जय हिंद, हेलो रॉन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर विषय कोड की बात करें तो यह 360 है, ठीक है। 360 नहीं, 306 और 331 है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एनुअल है, वार्षिक है। सब्जेक्ट की बात करें तो यह हिंदी है, ठीक है। और सेट की बात करें तो सेट जी है। आइए इसके आंसर की को जो है हम लोग मिलाते हैं कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाए हैं। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं इंटर का तो, और हिंदी का, ठीक है। सेट जी है, लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी, चाहे सी, डी, ए से लेकर के जे तक, आपके पास कोई भी सेट हो ए से लेकर के जे तक, तो आप इससे जो है मिला सकते हैं। क्वेश्चन इधर उधर करके दिया रहता है, खुद हम साथ यहाँ पर मिलाते हम लोग चलेंगे, साथ साथ पूरा क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है जी, पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था कहानी में है जो है किस युद्ध का उल्लेख है। तो किस युद्ध का उल्लेख है, पहले आप लोग ये क्वेश्चन खोज लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले मिलाइए, मिला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास चाहे जो कोई भी सेट हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए तो ये है कि नहीं है, ये देखिए तो है कि नहीं है। नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिल गया। नहीं मिला तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उस पर भी नहीं मिला तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, नहीं मिला तो क्वेश्चन 41 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, उस पर भी नहीं मिला तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, यहाँ पर भी नहीं मिला तो क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 मिल गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 भी अगर इससे नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 भी नहीं मिला तो क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए। चलिए, 81 पर नहीं मिला तो क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए। अब तो मिल गया होगा कन्फर्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो आइए अब इसको जो हम लोग देखते हैं, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है जी, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो है उल्लेख है, 1 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। प्रेम के पीर जो है निम्नलिखित में से जो है कौन कहे जाते हैं, जायसी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, जायसी, यानी 2 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन जो है कौन कहे जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं, 3 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है। तार सप्तक के संपादक जो है निम्न में से कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं, 4 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो नामवर सिंह है। कौन है, तो नामवर सिंह है, यानी 5 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है। शिक्षा हिंदी साहित्य में जो है किस विद्या के अंतर्गत है, तो संभाषण के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, संभाषण के अंतर्गत है, 6 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग जल्दी से मिलाते चलिए। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो अर्धनारीश्वर से है। किससे है, तो अर्धनारीश्वर से है। चलिए, 7 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो तुलसीदास का जो है मूल नाम क्या था, तुलसीदास का जो है मूल नाम क्या था। चलिए, ये क्या हो गया। चलिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था जी, अरे किस तरीके से हो जाता है। चलिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला था। क्या नाम था, राम बोला, यानी 8 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास थे। कौन थे, नरहरिदास, 9 का सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि साहित्य लहरी किन की रचना है, तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। किन की रचना है, सूरदास की रचना है। चलिए, 10 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पहले आप मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पहले आप मिला लीजिए। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, शिक्षार्थी। क्या होगा, शिक्षार्थी, 11 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा,
कुशाग्र बुद्धि। क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। ठीक है, 13 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी जो है कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है। ठीक है, 14 का ए, विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अलग रहना। क्या रहना? बहुत अलग रहना, 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। क्या होना? तुच्छ होना। क्या होना? तुच्छ होना, यानी 16 का ये नहीं, डी। ठीक है, चलिए 16 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? ठीक है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, 17 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्णिम होगा। क्या होगा? स्वर्णिम होगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम होगा, 18 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दैनिक होगा। क्या होगा? दैनिक होगा, 19 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? आत्मा शब्द का विशेषण जो है क्या होगा? तो आत्मिक होगा। क्या होगा? आत्मिक होगा। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? आत्मिक होगा, यानी 20 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती। ठीक है, सूत काटती, यानी 21 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सरया मंताल का जल निम्न में से कैसा है? स्थिर है। क्या है? तो स्थिर है, यानी 22 का बी, 22 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है निम्न में से किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, 24 का ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? मुन्नी जो है पठित पाठ के आधार पर जो है कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? बिस्नी की बेटी थी, 25 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि फिर भी कोई ना कर सका छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग से है। किससे है? तो पुत्र वियोग से है, यानी 26 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है मल्यज के द्वारा जो है लिखी गई है, यानी 27 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था से है। ठीक है, उसने कहा था से 28 का डी। चलिए 28 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है जी? तो यह उक्ति जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किससे है? तो शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है, 30 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? पंजाब के थे, यानी 31 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है?
तो सूरदास है। कौन है? सूरदास है। कौन है? सूरदास है। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? सूरदास है। यानी 32 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद युग के जो हैं छायावाद के कवि हैं। किसके हैं? छायावाद के कवि हैं। यानी 33 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्यारे नन्हे बेटे को वीरता में, वीरता नहीं है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। 34 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो शोक गीत है। क्या है? तो शोक गीत है। 33 का ये होगा। 35 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना जो है उसका पुत्र है। क्या है? तो उसका पुत्र है। यानी 36 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। यानी 37 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति संभाषण जो है किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यानी 38 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? कौन सी है? गद्य कविता कौन सी है? हार जीत है। कौन सी है? हार जीत है। यानी 39 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो व्यंग्य कविता है। क्या है? तो व्यंग्य कविता है। 40 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? परिश्रम शब्द का विलोम जो है विश्राम है। क्या है? तो विश्राम है। यानी 41 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 है कि आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विलोम जो है तो विगत है। क्या है? तो विगत। 42 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो शुक्ल है। क्या है? तो शुक्ल है। यानी 43 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सरोज है। क्या है? तो सरोज है। ठीक है, यानी 44 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बवाल। क्या होगा? बवाल। 45 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शिव शब्द का पर्यायवाची जो है रुद्र है। क्या है? तो रुद्र है। क्या है? तो रुद्र। 46 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि पाठक शब्द क्या है? पाठक शब्द जो है यह क्या है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है? तो पुल्लिंग है। 47 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, घी शब्द क्या है? घी शब्द क्या है जी? तो घी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। घी शब्द जो है पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द क्या है? आयु शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। 49 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नय जोड़ अक। ठीक है, नय प्लस में अक। यानी 50 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस में गम। 51 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हित प्लस में एसी। हित प्लस में एसी। यानी 52 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जगत प्लस में अम्बा। जगत प्लस में अम्बा। ठीक है, यानी 53 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है? अध्पका शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? तो अध है। क्या है? अध। यानी 54 का ए। 54 का ए। अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अध है। यानी 54 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? अवगुण शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? तो अव है। क्या है? तो अव है। यानी 55 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का जो है उदाहरण है। किस काल का है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है। 56 का ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है 57 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल का। ठीक है, भविष्यत काल का उदाहरण है। चलिए 58 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि कबूतर छत पर बैठा है, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण का। ठीक है, अधिकरण का, यानी 59 का ए होगा, 59 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है? बच्चे जो है घर में है किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण का है, यानी 60 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि तिरिक्त शीर्षक पाठ के रचयिता, ठीक है, निम्न में से कौन है? चलिए तो कौन है? उदय प्रकाश जी हैं, यानी 61 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय, 62 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? कौन है? सिपाही की माँ में कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? मोहन राकेश हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो डी, यानी 63 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो जायसी जी हैं। कौन है? तो जायसी जी, यानी 64 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? कौन है? रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय, 65 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? पंच परमेश्वर जो हैं खो गए हैं। कौन खो गए हैं? पंच परमेश्वर, 66 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? संशय आत्मा से। किससे? संशय आत्मा से, 67 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद, 68 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि रामचरित मानस महाकाव्य का रचयिता कौन है? रामचरित मानस महाकाव्य का रचयिता कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है, यानी 69 का सी होगा, तुलसीदास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ओ सदा नीरस है। किससे है? ओ सदा नीरस है, 70 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वीणा पाणी शब्द कौन समास है? वीणा पाणी शब्द जो है कौन समास है? बहुब्रीही समास है, बहुब्रीही समास है। ठीक है, 71 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मानवता शब्द जो है कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन है? भाववाचक संज्ञा है, यानी 72 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, 73 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? भारतीय शब्द जो है कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 74 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। कौन है? तो समूहवाचक, यानी 75 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ, यानी 76 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? तो कंठ है, यानी 77 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि स का उच्चारण स्थान क्या है? स का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। क्या है? तो दंत है। क्या है? तो दंत, यानी 78 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद है? 5 भेद है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है, यानी 79 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री। क्या होगा? तो अभिनेत्री, यानी 80 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे? नाभादास जो थे किस कवि के समकालीन थे? तो तुलसीदास के जो थे समकालीन थे, यानी 81 का बी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। भक्तमाल जो है निम्न में से किस कवि की रचना है, तो नाभा दास की जो है रचना है, यानी 82 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो है कैसे हुआ, कार दुर्घटना से हो गया। किससे हो गया, कार दुर्घटना से। 83 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो यह जो है उषा की है, यानी उषा की, यानी 84 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, तो अधिनायक। ठीक है, यह जो है यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है, अधिनायक की है, यानी 85 का ये अधिनायक की है, तो 85 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सुर जूठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो सुर के पद। किसके हैं, तो सुर के पद है, यानी 86 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है लागती लब की कंठ बैरीन के नागिनी सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो कबीत की है। किसकी है, तो कबीत की है। किसकी है, तो कबीत की। 87 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है निम्न में से कौन है, तो ओ सदा नीरा है। कौन है, तो ओ सदा नीरा है, यानी 88 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है मलयज की रचना निम्न में से कौन है। मलयज की रचना जो है निम्न में से कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, 89 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी 90 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद है, 91 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 कि भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। भरपेट शब्द में जो है उपसर्ग क्या है, तो भर है। क्या है, तो भर, यानी 92 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। प्रतिनिधि शब्द में जो है उपसर्ग क्या है, तो प्रति है, यानी 93 का बी होगा। 93 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आना। आना है, क्या है, आना है, यानी 94 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 95 का सी होगा। एरा है, 95 का सी, यानी ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो एरा है, 95 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवित्री है। क्या है, तो कवित्री। 96 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को मिलाते चलना है। आपके पास जो भी सेट है, ए है, बी है, सी है, डी है, आपको जो है मिलाते चलना है। ठीक है, आपके पास जो है प्रश्न है, प्रश्न जो है इधर उधर से खोज लीजिए, मतलब उसी में आपके पास कोई भी सेट होगा, ए से लेकर के जे तक, कोई भी ए से लेकर के जे तक कोई भी सेट होगा, तो क्वेश्चन इधर उधर करके दिया रहता है, तो आपको खोज करके सिर्फ आंसर मिलाते चलना है। ठीक है, और इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। चलिए हम लोग, चलिए कितना नंबर पर थे, हाँ 97 पर। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है जी, तो गायिका, यानी 97 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है देशभक्ति शब्द कौन समास है। देशभक्ति शब्द जो है कौन समास है, तत्पुरुष समास, यानी 98 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि नील पीत शब्द कौन समास है। नील पीत शब्द जो है कौन समास है, द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास, यानी 99 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि पंच प्रमाण शब्द कौन समास है। पंच प्रमाण शब्द जो है कौन समास है, द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है, यानी 100 का बी होगा। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से जो है हम लोग 12th क्लास के हिंदी, यानी जितने भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम दिए हैं इंटर का, और उनका सब्जेक्ट यदि हिंदी है, तो ये हिंदी का जो है हम लोग आंसर मिलाए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।